अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी माशाल्लाह से बस घर की ही रूटीन स्टार्ट हो गई है और छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं। अल्लाह ताला सबको हिम्मत ताकत दे अपने घर संभालने की। तो बस आज मैं व्लॉग बना तो रही थी, लेकिन बहुत ही भारी दिल से और मेरा दिल ही काम करने में नहीं लग रहा था और बस मेरा जहन उसी तरफ था। कल ही मुझे ख़बर सुनने को मिली कि एक पूरी फैमिली जो कि शादी में गई हुई थी। जैसे माशाल्लाह से हम किसी शादी में जाते हैं, फिर जैसे शादी ख़त्म होती है तो हमारा प्रोग्राम बनता है कि हम किसी झील में घूमने फिरने वाली जगहों पे निकले। तो ऐसा हर जगह होता है, कोई नई बात नहीं है, हर कोई घूमने फिरने निकल जाता है शादियों के बाद, फ्री होने के बाद। जाहिर बात है फिर अपने अपने घरों में सब वापस चले जाते हैं। तो बस इसी तरीके से हुआ कि एक फैमिली जैसे कि पूरी एक फैमिली, एक जैसे 5-6 जैसे भाई होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, बीवियाँ होती हैं, सब इकट्ठे होकर निकले। ये 19 लोग थे जो कि घूमने फिरने निकले थे। और क्योंकि आजकल बारिशों का सीज़न है और बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, और प्लीज़ समंदर या दरिया के किनारे कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत ही डीप स्विमिंग पूल हो, उस तरफ आपने बिल्कुल अपने बच्चों को नहीं छोड़ना। तो बस कहते हैं जब नसीब में हो, किस्मत में हो, तो आप खुद पे खुद वहाँ खींचे चले जाते हैं। तो बस वो फैमिली ये सब मिलके पिकनिक मनाने गए थे, जिसमें से कुछ एक लोग पहाड़ के एक साइड पे जाके बैठ गए, अपनी पिक्स ले रहे थे, जैसे सेल्फियाँ। और मना करें कि आजकल ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, टिकटॉक, सेल्फियाँ और इस तरीके की चीज़ें, तो इससे ग्रेस करें, अपने बच्चों को भी दूर रखें। क्या से क्या बन जाता है कुछ मिनट सेकेंड में पता ही नहीं चलता। तो बस इसीलिए वो एक पहाड़ की साइड पर, वहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा उसका थ्रो था, ज़्यादा थ्रो नहीं था। बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई एकदम से, और वहाँ देखते ही देखते एक बड़ा ही जैसे रेला पानी का आता है ना, तो वो आना स्टार्ट हो गया। कुछ लोग तो सेफ हो गए, वो भाग गए दूसरी साइड पे, ये लोग अपनी तस्वीरें खिंचवाने में लग गए। तो ये एक पूरी फैमिली थी जिसमें से 5-6 लेडीज़ थी और 2 जेंट्स थे। मतलब लेडीज़ का मतलब है उसमें 3 बच्चियाँ थी, 2 बड़ी थी और एक उसमें गोद वाली बच्ची थी, एक बच्चा था छोटा सा। तो बस वो बीच में उसके भवन में फंस गए और बहुत कोशिश की, उनकी फैमिलीज़ वालों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इनको यहाँ से निकाल लिया जाए। कभी सोटे मार रहे हों, कभी दरख्त के जैसे होते हैं पेड़, उनको तोड़ तोड़ के उनको दे रहे हों। लेकिन बस कहते हैं ना, चलो वो तो एक अलग बात है कि वो जो अल्लाह की तरफ से आई होती है, बंदा वहाँ खींचा चला जाता है, लेकिन एक बेहतियाती और एक बेअकली भी हमें उस जगह पे ले जाती है। इतने समझदार होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि आंधी तूफान है, बारिश है, उस साइड पे आप जाएं ही ना। और अगर जा रहे हैं तो अपने बच्चों को ना लेके जाएं, बच्चे ना समझें, वो नहीं सुनते। और प्लीज़ आजकल ये स्विमिंग पूल का जो ये निकला हुआ ट्रेंड के बच्चे ना बहुत तंग करें वालिदैन को कि हमने जाना है, बच्चों का प्रोग्राम बन गया है, और ये ग्रुप बन बन के जाते हैं। खुदारा प्लीज़ अपने बच्चों को इन साइड्स पे बिल्कुल ना जाने दें, चाहे वो आपसे खफा होते हैं, खाना खाना छोड़ते हैं, ठीक है 1-2 दिन नाराज़ रहेंगे ना, खाना नहीं खाएंगे, तो आप बिल्कुल ना अपने बच्चों को दोस्तों के साथ छोड़े, अपनी आंखों के सामने रखें, क्योंकि बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं। और ऐसे ख़तरनाक ये जो साइन बोर्ड जो लगे होते हैं, दरख्त होते हैं, खंबे होते हैं, गिर जाते हैं, तारे होती हैं, बिजली में करंट आ जाता है। तो प्लीज़ आपने बहुत बहुत एहतियात करनी है, अपने बड़ों बूढ़ों की, अपने ख़ास तौर पे बच्चे जो नासमझ होते हैं, ज़िद करके निकल जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो बस ऐसी छोटी छोटी बेहतियाती होती है जो कि बाद में बहुत बड़ा मसला बन जाती है सारी ज़िंदगी का। तो बस ये मैं आपको बता रही थी कि वो फैमिली उस भवन में फंस गई, और यकीन जाने देखते ही देखते अपने प्यारों को उन्होंने अपने आंखों के सामने गंवा दिया। सारे डूब गए, जिसमें से 4 की तो लाश मिल गई थी, बाकी नहीं मिल रहे, वो ढूंढाई में लगे हुए हैं। तो बस जब से मैंने ये सुना भी है, उसके बाद सोशल मीडिया में भी उसके बाद आया, जब मैंने सुना तो उसके बाद जब मैंने देखा कि सोशल मीडिया में भी काफ़ी सारा इसके बारे में बता रहे हैं। जाहिर बात है, अब तो एक जो छोटे किसी गांव में कस्बे में भी बात हो रही हो ना, तो सोशल मीडिया में वो उसमें इतना वो उछालते हैं उस बात को, बस अल्लाह ही रहम करे। तो बस पहले मैंने ये सुनी थी किसी से, फिर मैंने देखा तो बहुत बहुत दिल खफा हुआ। अब मेरा जैसे मैं काम कर रही हूँ, घर के कुछ भी कर रही हूँ, मेरा जहन उसी तरफ है और बहुत ही दिल खफा है, बहुत ही दिल खफा है। तो बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और माशाल्लाह आप ख़ुद भी समझदार होंगे। तो बस जैसे ये बारिशों का सीज़न कह रहे हैं कि स्टार्ट होने वाला है, बहुत तेज़ बारिशें होने वाली हैं, तो इन जगहों पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, ना ही दरिया ना ही समंदर के पास। कहते हैं ना बड़े कि अपनी तरफ कशिश करते हैं, अपनी तरफ जैसे लोग होते हैं ना, कशिश करते हैं और जाते हैं उस तरफ, खुद पे खुद चले जाते हैं, और वहाँ जाते ही पाँव फिसल जाता है। अल्लाह ना करे नागहानी हो जाती है। नागहानी का मतलब है कि दम से कुछ भी नहीं पता चलता, और बस
अपने हाथों ही हम अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। तो प्लीज़ आप बारिशों में अपने बच्चों को बाहर ना जाने दें। कहते हैं ना बच्चे हम जा रहे हैं, हम नहाने जा रहे हैं, हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे हरगिज़ ना करें। बच्चों की एहतियात करें। पूरी ज़िंदगी हम उनको पालने बड़े करने में गुजार देते हैं और बस उनकी ज़िद के आगे हम पाँव टेक देते हैं। तो वो कहते हैं ना कि दें आप सोने का निवाला लेकिन देखें शेर की नज़र से। तो बस मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। और बस ये आप लोग भी माशाल्लाह से अपने बच्चों का एहतियात करते होंगे। लेकिन बस मैंने कहा क्यों ना अपने जितनी मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली है, तो ये वाक़या मैं अपने यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर करूं, उनको भी अंदाज़ा हो। कहते हैं ना आप किसी की बात सुनते हैं अपने जहन पे उसका उसका असर लेते हैं और जो काम होने वाला होता है वो रुक जाता है और वो काम उस काम की वजह से आपके बच्चे आपके घर वाले सेफ़ हो जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर बलाई से और हर उससे शैतानी शर से महफूज रखें, आमीन। तो बस ये है कि देखते ही देखते उनके घर वाले उनके प्यारे उनकी आंखों के सामने से बल्कि चले गए। वो कुछ भी ना कर सके, बेबस हो गए। शादी वाला घर था, इतनी धूम धड़का, इतनी खुशियाँ उन्होंने मनाई। उनको क्या पता था कि हम फंक्शन वाले घर में जा रहे हैं, उसके बाद जब हम आगे जाएंगे घूमने फिरने तो हमारी पूरी फैमिली इससे इधर से उधर हो जाएगी। तो बस बहुत ज़्यादा दिल उदास है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, उनका वो जहान अच्छा करे और जो उनके घर वाले अल्लाह ताला उनको सब्र दे, आमीन। तो बस यही कह सकते हैं, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। और आने वाली नागहानी आफत से अल्लाह ताला सबके बच्चों को सबको महफूज रखे। तो बस ये दुआएं मेरी आप लोगों के साथ है, मेरे जितने भी देखने वाले हैं और जितने भी मेरे सुनने वाले हैं। तो मेरी दुआएं तो सबके ही साथ होती हैं। और बहुत डर लगता है, बहुत खौफ आता है। पहले भी ये बातें हमने बहुत बहुत सुनी अपने आस पड़ोस से, बहुत लोगों से कि ऐसा वाक़या हो गया, बच्चे नहाने गए थे, उधर पाँव फिसल गया, ऐसा हो गया, वो एक बेटा था वो इस तरीके से था। तो बस जब से दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ, ऐसी ऐसी ख़बरें सुन सुन के नहीं, यकीन जाने बंदा जो है ना साइको हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और जिनके ऊपर गुजरती है उनका क्या हाल होता होगा, वो तो जीते ही जी वो मर जाते होंगे। तो अल्लाह ताला किसी को ऐसी मैं कहती हूँ ना, किसी को भी ऐसी तकलीफ़ ना दे, औलाद की, माँ बाप की, किसी के घर भी ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। और बस बहुत ही खौफ आता है, बहुत ज़्यादा खौफ आता है। तो बस अब मैं काम तो घर के कर रही हूँ सारे, लेकिन बस मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी डिस्कस किया, उनको भी बताया। तो उसके बाद सोशल मीडिया में भी आया और फिर हमने उसको देखा भी। तो बहुत ज़्यादा जब से दिल ख़राब है, बहुत ज़्यादा जब से बस मैं इतना, वैसे चलते फिरते मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ती रहती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग भी चलते फिरते ना जितना हो सके अपने जेंट्स जो घरों से बाहर निकलते हैं काम के सिलसिले में, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, उनको आपने लाजमी ये कहना है कि चलते फिरते आपने अस्तगफिरुल्लाह आपने लाजमी पढ़ना है। यकीन जाने इसके ऐसे ऐसे मोजज़े मैंने देखे हैं ना, ऐसे ऐसे कि जितनी भी नागहानी आफत होती है, आंधी तूफ़ान जो होते हैं ना, वो वापस लौट जाते हैं। इतनी ताकत है अल्लाह के कलाम में, इतनी ताकत है। तो प्लीज़ आपने भी, जितनी भी लेडीज़ हैं जो घर में काम करती हैं, ज़ाहिर बात है कभी हम बिजली में हाथ दे रहे होते हैं, कभी हम आग में हाथ दे रहे होते हैं, हम घर के सारे काम करती हैं। तो यकीन जाने मैं भी ये पढ़ती रहती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद शरीफ भी पढ़ती रहती हूँ, किचन में लगी रहती हूँ, विर्द करती रहती हूँ। और मैंने अपने घर वालों को भी कहा है, माशाल्लाह वो सब पढ़ते हैं और सबको ही पता है कि हमने पढ़ना है। जितने भी जेंट्स हज़रात, पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां निकलती हैं घर से तो अपने हिफ्ज़ व अमान में रहेंगी। तो बस हम ये लाजमी हमारे घर वाले पढ़ते हैं और बेशक आप लोग भी पढ़ते होंगे। तो बस ये कुछ ऐसे वज़ाइफ़ होते हैं जो कि हम उसके एक कड़े में रहते हैं, कड़ा सा हमारे चारों तरफ लग जाता है। तो जब भी आप घर से निकले तो 3 दफ़ा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है और ये 4 कुल पढ़ने हैं 3-3 बार, ठीक है। अव्वल आखिर आपने 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और जाने वाले पे आपने फूंक देना है, ऐसे कड़ा सा लगा लेना। यकीन जाने बहुत इसमें ताकत है, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह के सुपुर्द कर दे अपने घर से निकलने वालों को, चाहे वो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, घर से जितने भी लोग काम के निकल रहे हैं। जितनी शदीद गर्मी पड़ी है ना, इतनी शदीद गर्मी, हम तो चलो पंखे के नीचे, हम घर में तड़प रहे हैं, हम घर में इतने परेशान हैं। जो बाहर निकलने वाले हैं वो कितने, मतलब जैसे गर्मी है शदीद, कितने परेशान होते होंगे, कितने घबराते होंगे, कितने की तो ब्लड प्रेशर हाई, जिनको शुगर है, तो बहुत परेशानी रहती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। और जैसे घर से निकल रहे हैं बच्चे बूढ़े, तो आपने छोटी सी प्याज उनके जेब में डाल देनी है, इससे उनको लू नहीं लगेगी, उनको तपश नहीं लगेगी। और उन पे पढ़ के आपने लाजमी पढ़ के ये फूकना है, कड़ा सा लगा देना है। या अगर सामने नहीं है तो जैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आंखों में ला के उन पे ऐसे फूक दें।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपके घर में जितने भी अफराद हैं वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे, खैर से जाएंगे, खैर से आएंगे। बस ये छोटी छोटी बातें जो बहुत ही बड़ी होती हैं बाद में बड़ी बन जाती हैं। तो बस ये कि आपने लाजमी ये सारा कुछ करना है, जितना हो सकता है माओं से। वो तो ज़ाहिर बात है अपने बच्चों के लिए करती हैं, अपने शोहर के लिए करती हैं, अपने पूरे फैमिली के लिए करती हैं, कामों के साथ साथ वो ये पढ़ाइयाँ भी पढ़ती हैं। तो इसी तरह घर में सुकून रहता है, लोग आराम से रहते हैं, छोटी सी आमदनी कम आमदनी होती है उसी में खुश रहते हैं। तो माशाल्लाह आप लोगों के साथ बात करते करते देखें मेरा पुलाव भी बन गया, और बहुत ही ईजी पुलाव है, बहुत ही ईजी। आपने पूरी रेसिपी वॉच की होगी। तो बस आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। इस टाइम बस ये है कि मेरा खाना भी रेडी हो गया था, और बहुत ज़्यादा परेशानी भी है, दुख भी है। अल्लाह ताला किसी को ये दुख ना दे। तो ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी को कोई परेशानी कोई दुख ना हो। तो बस इजाज़त चाहती हूँ। आपने अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना है, और अपने बड़ों पे पढ़ पढ़ के फूकना है, अपने घर से निकलने वाले छोटे बड़ों पे पढ़ के फूकना है। तो इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।